भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से बात की। पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया और इस दौरान उन्होंने आतंक पर करारा प्रहार किया। पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और इस अटैक में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरा समर्थन का ऐलान किया। फोन पर बात करते हुए पुतिन ने कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों उनके समर्थकों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब बात भारत की वाटर स्ट्राइक की भी करनी जरूरी है, जिससे पाकिस्तान के सामने पानी के साथ साथ खाने और बिजली का संकट खड़ा होने जा रहा है। बगलिहार ये डैम है, उसका पानी रोके जाने के बाद चिनाब नदी का जलस्तर इतना कम हो गया है कि पाकिस्तान में सूखे के हालात, और इसका सीधा असर वहां की खेती पर पड़ेगा, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा भी है। भारत ने छोड़ा वाटर बम, पाकिस्तान का निकला दम। सिंधु चिनाब झेलम, पाकिस्तान बुरी तरह से बेदम। पाकिस्तान अब इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है कि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। भारत ने पाकिस्तान से जल समझौता रद्द किया, डैम के पानी को रोका, तो इसका असर भी उस पर साफ नजर आ रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब बगलिहार डैम का पानी रोकने की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर सबसे कम हो गया। जी मीडिया की टीम जब अखनूर में चिनाब दरिया में पहुंची तो वहां सूखे की हालत देखे और लोग पैदल नदी पार करते नजर आए। पूरी तरह से ये जो दरिया है वो सूखा हुआ है। लगातार जो पिछले कई दिनों से जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो फैसला लिया गया, जिससे पूरी तरह स्थगित किया गया, अब उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है कि अब पानी जो है पूरी तरह से कम हो चुका है। ये वही चिनाब नदी है जिसका जलस्तर इतना ज्यादा रहता था कि इसमें उतरने वाले लोग कई बार पानी में बह चुके हैं, लेकिन अब वहाँ सूखे के हालात देखने वाले इलाके के लोग भी हैरान रह गए और इसे इतिहास में पहली बार हुई घटना बताया। पैदल चल के पार, और मतलब रिकॉर्ड चिनाब दरिया आज तक किसी ने पार नहीं किया। आज तक किसी ने इस तरह से पार नहीं किया था, तो हमने भी पहली बार ही देखा है। सर्दियों में नहीं होता था पार, अभी तो गर्मियों में पार हो रहा है। ये पहली बार देख रहे हैं सच में। भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर सिर्फ पहला ट्रेलर दिखाया है और इसी से पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई है। पाकिस्तान को चीन, ईरान और तुर्की से जो सपोर्ट मिल रहा है उसे भी भारत के इस वाटर बम ने बेदम कर दिया। पानी रोके जाने से पाकिस्तान के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसका बड़ा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पर पड़ा है। चिनाब नदी इन इलाकों में पानी का बड़ा स्रोत है, जिससे आने वाले दिनों में वहां पानी की बड़ी किल्लत शुरू हो जाएगी। कृषि को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन पानी रोके जाने से इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान में खाने का संकट भी पैदा होगा। इसके साथ ही वहाँ बिजली उत्पादन में भी 50% की कमी आएगी। बिल्कुल बीच में लोग गए हुए हैं और पूरी तरह से अजब सा नज़ारा जो है पहली बार देखने को मिल रहा है। हमें भी काफ़ी साल हो गए यहाँ की कवरेज करते हुए, बट इस तरह की कभी भी तस्वीरें जो है हमने नहीं देखी है। ऐतिहासिक जो चिनाब नदी पर बना पुल जो है, ये भी कई बार हमने देखा है कि इसकी जद में आया हुआ है। पानी की जद में चिनाब नदी का जो पानी पीछे से छोड़ा जाता, बट इस बार पाकिस्तान ने जो हिमाचल पहलगाम हमला कर की है, उसके बाद अब बूंद बूंद के लिए वो तरसे। बगलिहार डैम का पानी रोके जाने के बाद अब झेलम नदी पर भी बने किशनगंगा बांध को भी बंद किए जाने की प्लानिंग चल रही है, और ऐसा अगर हुआ तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के साथ खाने के लिए भी मोहताज हो जाएगा। आप पी लो पानी, कहाँ से पियोगे पानी? मोदी जी की जय जयकार। जो पहलगाम में किया उसका बदला होना चाहिए। ओ उसका पानी हमने इनको भूखा मारेंगे, हम बदला लेंगे इनसे। और ये तो मोदी सरकार का करारा जवाब पाकिस्तान के लिए, जो पुलवामा में अटैक किया उसका ये जवाब जो है मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। भारत की इस वाटर स्ट्राइक का असर पाकिस्तान के कराची और लाहौर समेत कई शहरों पर पड़ेगा। पाकिस्तान की करीब 80% खेती और जलापूर्ति सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से वहां भूखमरी का खतरा पैदा हो रहा है। बिजली उत्पादन ठप होगा, जिससे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, साथ ही पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक चोट भी पहुंचेगी। जी मीडिया के लिए अखनूर से रजत बोरा की रिपोर्ट।